अपराध को लेकर के हमने एक छोटा सा स्लोगन लिखा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, हर जिला में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, अपराधियों की जय जयकार है, नीतीश कुमार है, बहन बेटियों के साथ लगातार हो रहा बलात्कार है, नीतीश कुमार है, जेल से अपराधी फरार है, नीतीश कुमार है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के पास। अभी हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताना चाहूँगा, कल कांग्रेस युवा विधानसभा को घेराव कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने की क्या वजह है, इन भैया से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। क्या कहिएगा, पुलिस प्रशासन आप पर कल लाठीचार्ज कर दी? देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग को भी पता है कि बिहार में जिस तरीके से बेलगाम अपराध, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जैसे अन्य मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के दिशा निर्देश एवं बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग बिहार सरकार से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के समर्थन के साथ हम लोग बिहार का विधानसभा घेराव करने के लिए मार्च कर रहे थे। तभी ये सरकार, बिहार विरोधी, जनता विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी इस सरकार, एनडीए की सरकार के कठपुतली पुलिस ने हम लोगों को बैरिकेड लगा करके रोकने का प्रयास किया और इस बिहार के छात्रों को मारने का काम किया। लाठियां चलाई, डंडे चलाए, घायल कर दिए और गैस के आंसू छोड़े। इन्होंने, इस सरकार ने यह साबित कर दिया कि बिहार में अब अपराधी बेलगाम घूमेंगे और जो युवा, जो छात्र अपना हक और अधिकार नौकरी मांगेंगे उनके ऊपर लाठियां बरसाएंगे। लेकिन यह घटना जो कल घटी है, यह बिहार के लिए शर्मनाक है। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ये बिहार के लिए और लोकतंत्र के लिए और किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, विद्यार्थी विरोधी सरकार है, तो आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या हम जैसे, आप जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को नौकरी मिली? क्या हम जैसे, आप जैसे युवाओं को रोजगार मिला? क्या इस देश को, हमारा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया और किसानों को बेवकूफ़ बनाया कि हमारा किसान, हमारे इस देश के अन्नदाता जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, वहाँ पर इस सरकार के कठपुतली पुलिस ने वहाँ पर लाठियाँ बरसाई, थार गाड़ी से कुचल दिया गया और इस देश के अन्नदाता किसान को इन्होंने आतंकवादी कहा। यह देश के लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और इन लोगों ने 10 वर्षों में ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आपने जो कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं कि किसान को आतंकवादी कहा गया, नौकरी के नाम पर ठगने के काम किया गया विद्यार्थी को, ये बातों को हम मानते हैं। लेकिन आप ये बात बताइए, अगर सरकार सच में एनडीए की सरकार काम नहीं कर रही है, भाजपा पहले काम नहीं कर रही थी, तो फिर भी जनता उनको सरकार कैसे चुना? कहाँ वो सरकार है? वो तो बैसाखी की, आप बिहार सरकार की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार? हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। जैसे एनडीए की सरकार ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने घमंड और अहंकारी रूप से कहा कि इस बार देश की जनता भाजपा को 400 पार करा रही है, इस बार राम मंदिर के नाम पे वोट मिल रहे हैं, इस बार हिंदू जाग चुका है, इस बार मंदिर बन गया है। तो अयोध्या में कैसे इन्होंने हार गया? 400 पार कहाँ गया? 300 पार भी नहीं हुआ, 250 पार भी नहीं हुआ, 240 पर अटक गए। राहुल गांधी जो इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है,
उनको कहा एक दलाल इंटरव्यू में, कौन राहुल? अरे वही राहुल जिसने आपकी रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया, जिसने आपको सरकार बनाने के लिए अल्पमत में ला दिया, जिसने आपको सरकार बनाने तक मुजरा कर दिया, जिसने आपने बयान दिया था कि इस बार देश में मुद्दा मंगलसूत्र और महंगाई, मंगलसूत्र और भैंस है। लेकिन राहुल गांधी जी ने इनको जवाब दिया कि इस बार मंगलसूत्र और भैंस नहीं बल्कि बेरोजगारी और महंगाई है। ऐसे लोगों को 2024 में देश की जनता चारों चित कर दिया। आप जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे मंगलसूत्र भैंस पर चर्चा करते हैं, लेकिन महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, महंगाई पे ये लोग इसलिए चर्चा नहीं करते हैं कि इस देश का सरकारी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति सब अडानी अंबानी के हाथों को बेच दिया। इसीलिए आज उनके बेटे अनंत अंबानी के शादी में ये लोग बिरयानी खाने जाते हैं। क्या हमारे इस देश के लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी जननायक उनके शादी में गए नहीं गए? उन्होंने साबित कर दिया कि अडानी अंबानी ने इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के सम्मानित महिलाओं के और इस देश के युवाओं को जेब काट करके उन्होंने अपना घर भरने का काम किया, अपने पॉकेट को गर्म करने का काम किया। इसीलिए राहुल गांधी जी इनके कार्यक्रम और शादी में नहीं गए। वो सभी का सभी इस देश का रुपया मोदी और योगी और इस देश का एनडीए की सरकार अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया। और आप कह रहे थे कि बिहार में बेलगाम लगातार अपराध को लेकर के हमने एक छोटा सा स्लोगन लिखा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, हर जिला में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, अपराधियों की जय जयकार है, नीतीश कुमार है, बहन बेटियों के साथ लगातार हो रहा बलात्कार है, नीतीश कुमार है, जेल से अपराधी फरार है, नीतीश कुमार है, मंत्री जी अपने पिता के हत्या के इंसाफ के लिए लगा रहे हुंकार है, नीतीश कुमार, शासन तक सब भेड़ रंगदार है, नीतीश कुमार है, बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है, इनका सरदार नीतीश कुमार है। बिहार में जो आज जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटना और पुल गिर रही है, कहीं न कहीं सारा का सारा भ्रष्टाचार का पैसा एनडीए सरकार के खाते में जा रही है और ये अपने घर, अपने खानदान को, अपने बेटे को, अपने बेटियां को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार के दलित, अल्पसंख्यक, गरीब को गरीब ही बना रहे हैं। जैसे आप बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे बिहार सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ मंगल राज में आप कह रहे हैं कि जंगल राज है, सुशासन बाबू की सरकार है, जेडीयू के समर्थन के लोग, एनडीए के समर्थन के लोग कहते हैं कि हमारी राज मंगल राज है, फिर भी मंगल राज को आप जंगल राज से टैग दे रहे हैं, कैसे? अगर ये लोग कहते हैं कि मंगल राज है और लालू जी के कार्यकाल का को कहते हैं जंगल राज, तो भाई आपके पास अभी आप लोग बिहार सरकार में हैं, सब विभाग में आपके मंत्री हैं, तो लालू जी के कार्यकाल में कितने हत्याएं हुई, कितने आपराधिक घटनाएं घटी, कितने अपहरण हुए, कितने लूट हुए, कितने बैंक को लूटा, कितने बेरोजगार थे, उस समय का डेटा और आज का डेटा आप निकाल लीजिए और आप सार्वजनिक कीजिए। पूरे बिहार में, पूरे देश में मीडिया, पत्रकार और सोशल मीडिया पे सार्वजनिक कीजिए। बिहार के जनता को पता चल ही जाएगा ना कि यह सरकार अच्छा काम कर रही है कि वो सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले वो जो है वो जनता का राज थी, अब ये जंगल राज आ गए हैं नीतीश के सरकार में कि आज मुकेश सहनी के पिताजी के हत्याएं हो गई। आज जब मंत्री जी के पिता जब सुरक्षित नहीं है तो भला आम जनता, आम युवा, आम कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? कहीं न कहीं आपको भी डर होता होगा, हम लोगों को भी डर होता होगा
कि भाई कब पुल गिर जाएगा, कब आपराधिक घटनाएं घट जाएगी, कब ये लोग अपहरण कर लेंगे। कहीं न कहीं डर का माहौल पूरे बिहार में बना करके रख दिया है। लेकिन हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। हम लोग निडर और प्रखर तरीके से अपनी आवाज़ को बिहार के लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहेंगे। जब तक इन सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अजमेर करीम थे, प्रदेश प्रवक्ता थे और इनसे हमने बातचीत किया तो बताएं कि बिहार में बार बार पुल गिर रहा है और हत्या इतना चरम सीमा को पार कर चुका है कि लगातार किसी न किसी को हत्या हो जा रहा है। अब बोल रहे हैं जेडीयू के समर्थन और एनडीए के समर्थन के लोग बोल रहे हैं कि मंगल राज है। मंगल राज कैसे है, यही तो समझ में नहीं आता है कि मंगल राज कैसे है। लोगों को इतना मुकेश माननीय लोग यानी मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हो जाता है, जब मान लिया जाए कि पूर्व मंत्री का पिताजी का हत्या हो जाएगा तो आम आदमी का क्या होगा। आम आदमी का दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है। लोग फिर भी कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। अगर 2005 की अपेक्षा के अनुसार अगर बात किया जाए तो एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 2005 के अनुसार अभी पार कर चुका है। लेकिन फिर भी बताया जाता है बिहार में कि सुशासन बाबू का सरकार है, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। यही खेला को समझ में नहीं आता। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।